हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 जो कि बेस है सन्निकट मान पर। आखिर इसके क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे भैया, पूरा वीडियो आप देखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, आप 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। बस आपको जरूरत है इस पूरे वीडियो को देखने की। सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसका कैसे मान निकालते हैं, मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं। और एक फार्मूला, मैं जस्ट एक फार्मूला दूंगा, उस फार्मूले से पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। आपको डेरिवेटिव जो आपको करना है, मतलब आपको जो अवकलन करना है, बहुत सरल फंक्शन का करना है। अगर आपको ये अवकलन आता है भैया d/dx, अगर आप x की पावर n का करना जानते हैं, जो कि आप जानते ही होंगे कि इसमें पावर नीचे आ जाता है और x की पावर में से 1 कम हो जाता है, ये अगर आपको पता है तो इसके अलावा और आपको जरूरत कुछ भी नहीं है ज्यादा विशेष। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत आसानी से इस एक्सरसाइज को आप सीखोगे बिल्कुल सरल तरीके से। बस आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। चलो हम बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जब बताता हूं कि आखिर ऐसी एक्सरसाइज की जरूरत ही क्यों पड़ी। यहां पर समझिएगा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 4 का रूट आप निकालेंगे तो आप निकाल दोगे +-2। ओके, मैंने कह दिया कि 8 का रूट आप निकाल दो, तो 8 का रूट आपने निकाल दिया 2√2 ± का। ओके, अब √2 का भी वैल्यू आप निकाल दोगे, क्या +-2 इंटू में √2 का वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, तो आपने निकाल दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, जैसे हम कह सकते हैं कि √8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2828। ओके, तो ये हो जाएगा ना। तो मेरे ख्याल से ये आप रूट तो निकालोगे, रूट का मतलब होता है घात में भैया 1/2। अगर मैं यहीं पर जरा समझना, यहीं पर आप समझिएगा आप धीरे से, कि अगर मैं यहीं पर कह दूं, मैंने कह दिया कि 8 की पावर 1/3 निकालो, तो आप क्या बताओगे, उत्तर दे दोगे 2 दे दोगे ना। मैंने कहा 27 की पावर 1/3 निकालो, उत्तर दे दोगे 3। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तब 27 आएगा। तो 27 को आप क्या लिखते हैं, 3 का क्यूब, और इसकी पावर में 1/3, तो ये 3 कटता है, आंसर आता है 3। इसी प्रकार 2 की पावर क्यूब, 3 कैंसिल आउट होकर के आंसर आता है 2। ये तो आप कर लेते हैं। बट अगर आपसे यहां पर कोई कह दे, भैया एक काम करो, आप 7 की पावर 1/3 का वैल्यू बताओ, आपको याद होगा तो आप बता दोगे, बट आप निकाल नहीं पाओगे। समझो, मतलब आपसे मैंने कह दिया कि 7 की पावर भैया 1/9 बताइए। अब बताओ कैसे बताओ, कोई तरीका है आपके पास? भैया जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। हम लोग अवकलन की सहायता से ऐसे संख्याओं का भी मान निकाल सकते हैं दशमलव में। समझ पाए ना कि हमें जरूरत कहां पड़ती है अवकलन की, तो अवकलन हम यहां पर लगा करके इसका भी दशमलव में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वही आप सीखने वाले हैं। आपको करना क्या है वो आप जरा समझेंगे। मैं आपको छोटा सा सूत्र दूंगा और बस ये समझाऊंगा कि कहां पर कैसे होना है। इसके बाद में मैं क्वेश्चंस पर आऊंगा, टेंशन नहीं लेना, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। जरा ध्यान से देखिए, मैंने अगर कहा कि भैया आपको निकालना है 8, ओके, आपको निकालना है 8 की पावर 1/2। ठीक है, तो आप यहां पर करोगे क्या, आप इस वैल्यू को देखो, क्या 8 का 1/2 वैल्यू पूरा निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो इसको आप तोड़ोगे और इसके करीब की वो संख्या देखोगे जिसकी पावर 1/2 निकाली जा सकती है, जिसकी पावर 1/2 निकाली जा सकती है। अब 8 के करीब कौन सी संख्या है जिसकी पावर 1/2 हमें पता होती है, वो है 9। 9 की पावर 1/2 को हम 3 कहते हैं, आपको पता होगा। 9 की पावर 1/2 अगर है, 1/2 मतलब रूट होता है यार, ठीक है, तो इससे हम 3 कहते हैं। तो 8 के करीब में 9 है, तो इसका मतलब है 8 को हम 9 के फॉर्मेट में लिखेंगे, 9 - 1। यार अब समझो, थोड़ा और दिमाग लगाना। अगर मैंने यहां पे लिख दिया होता
कि भैया 15 की पावर 1/2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1/2 तो आपके पास निकालने का और भी तरीका है, घात 1/2 इसका वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि होती है, वो आप निकाल सकते हो। बट आप अगर सोचो ऐसे, अभी भाग विधि आप भूल जाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हम देखेंगे 1/2, 15 की घात 1/2 कोई पूर्ण संख्या तो आती है, पूरा तो होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम 15 के करीब में ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसकी हम पावर 1/2 जानते हैं, तो आप जानते हैं 16 होती है। 16 जो होती है वो 16 की पावर 1/2 4 होता है। तो इसका मतलब है आप 15 को क्या लिखोगे, 15 को आप तोड़ोगे, और कैसे तोड़ना है, 15 को लिखोगे 16 - 1। अरे कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब मैं जैसे बोल रहा हूं, चलो आपको बताना है 7 की पावर 1/3, मैं अभी आपको समझा रहा हूं, अभी आंसर नहीं निकल रहा है, मैं बताऊंगा आंसर कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें, बस थोड़ा सा फोकस करिए और भैया आपको सारी बातें समझ में आए। मैंने लिखा 7 की पावर 1/3, तो आप बताइए 1/3 पावर 7 की क्या आप जानते हैं, नहीं जानते। तो 7 के करीब ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी नंबर है जिसकी पावर 1/3 हमें पता है, तो हमें पता है 8। 8 जो होता है, 8 की पावर 1/3 करोगे तो 2 आएगा भाई, होता है ना, 2 का क्यूब 8/3 8 होता है। ठीक है, तो हमें पता है, तो 7 को हम फिर क्या तोड़ेंगे, 7 को लिखेंगे 8 - 1। ठीक, अगर मैं यहीं पर 9 लिख देता यार, 9 की पावर 1/3 कर देता, 1/2 होता तो डायरेक्टली 3 आ जाता भाई, 9 की पावर 1/2 बराबर में 3 आ जाता, लेकिन 1/3 कर दिया मैंने। अब क्या करोगे, तो 9 की पावर 1/3 का मतलब आप क्या करोगे, तो भैया 9 के करीब में ऐसी संख्या ढूंढो जिसकी पावर 1/3 हमें पता हो। तो 9 के करीब में ऐसी संख्या होती है 8। 8 की पावर 1/3 पता है, तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 8 + 1। यहाँ पर 7 था, 7 के करीब भी 8 ही संख्या थी, लेकिन 7 को हम 8 - 1 लिखेंगे, 9 को 8 + 1 लिखेंगे। तो इस तरह से हमें संख्याएं तोड़नी है, उनके करीब वाली संख्याओं में तोड़ना है जिसकी हम पावर वो जानते हो। जैसे और देते हैं, ध्यान से देखना जरा, मैं आपको तोड़ के बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, आप समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। मैंने यार यहाँ पे लिख दिया जैसे रूट के भीतर, ठीक है, रूट के भीतर मैंने लिख दिया 0.6, ठीक है, 0.6। अब 0.6 का तो हमें रूट पता नहीं है, तो 0.6 के करीब में कौन सी संख्या है जिसका हम रूट निकाल सकते हैं, जिसकी पावर 1/2 हमें पता होती है। तो हमें पता है कि आपके दिमाग में हो सकता है कि 1 आ जाए, 1 का तो 1 हमें पता ही है कि 0.6 के करीब में 1 है, लेकिन भैया 1 से भी करीब एक कुछ संख्या है, 6 का मतलब 0.6 का मतलब 0.60 भी तो कह सकते हैं, इसमें कोई तो दिक्कत है नहीं। और अगर मैं 0.64 लिख दूं तो 8 × 64 इसका 0.8 होता है, 0.8 हो जाएगा। इसका मतलब है 0.6 के करीब या 0.60 के करीब कौन सी संख्या है जिसका रूट हमें पता है, तो वो है 0.64। क्या 0.64 है। तो भैया 0.60 को आप क्या लिखोगे, 0.64 माइनस में 0.04, 0.64 से 0.04 घटा दोगे तो 0.60 बचेगा। समझ पाए। अब आप इसका वर्गमूल आप जानते हैं, इसलिए हमने देखो, हमें किसी भी संख्या को ऐसे तोड़ना है कि उसके करीब में जो भी संख्या है उसका हमें वो घात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा समझिए, जब हम इस संख्या को तोड़ते हैं तो उसमें जो मेन वाला पोर्शन होता है, बड़ा वाला पोर्शन, ठीक है, ये आपका होता है x, और जो छोटा वाला पोर्शन होता है वो होता है आपका डेल्टा x। क्या होता है भाई, डेल्टा x। उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा x। मतलब इसको हमने x लिख दिया, इसको डेल्टा x लिख दिया। डेल्टा x को चिन्ह के साथ में रखेंगे, माइनस से क्या तो माइनस, प्लस में है तो प्लस। जैसे अभी मैंने बताया था 7 को 7 की पावर 1/3 जब 3 कर रहे थे तो हमने 7 को क्या लिखा था, 7 को लिखा था 8 - 1। ठीक है, तो यहाँ पर x तो 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर डेल्टा x क्या हो जाएगा, -1। जैसे मैंने अभी बताया 9 की पावर 1/3 में हमने क्या लिखा था, 9 को लिखा था 8 + 1, तो x बराबर तो 8 हो गया और डेल्टा x हमारा क्या हो गया, 1 हो गया।
अब की बार -1 नहीं होगा, अब की बार प्लस का होगा। बात क्लियर है? तो x और डेल्टा x आप निर्धारित कर लेंगे, कोई भी संख्या दे दी जाए। अगर इतना कर सकते हैं, देखो अभी क्वेश्चंस आएंगे और आप समझोगे, धीरे धीरे आप और समझोगे, लेकिन अब ये समझो यार कि आपको x और डेल्टा x को निर्धारित करना है। अगर आपने x और डेल्टा x निर्धारित कर लिया तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचा। आपको मैं फार्मूला बताता हूं, किसी भी संख्या की कोई भी पावर आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, उस संख्या वाले जो भी फंक्शन बनेगा उसको हम fx मानेंगे, तो fx लिखना है प्लस f डैश x लिखना है, इनटू में डेल्टा x लिखना है। भैया ये छोटा सा सूत्र याद रखिएगा, खत्म। अब समझो कैसे खत्म, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन अपनी बुक में देखिएगा भैया, दिया है रूट के अंदर 25.3, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम fx लिखेंगे, fx इक्वल टू रूट में, ये नंबर हटा देना, नंबर की जगह पर आप x लिख देना, बस जो भी नंबर लिखा है उसकी जगह पर x लिख देना, ठीक है। तो रूट x हो गया, fx इक्वल टू क्या हो गया, रूट x, ठीक है। तो fx हमें पता चल गया, चलो ठीक है। आगे हमें क्या चाहिए, f डैश x, तो f डैश x मतलब इसका आप अवकलन करिए, f डैश x इसका आप अवकलन करेंगे तो रूट x का अवकलन आपको पता होगा 1/2 रूट x होता है भैया, 1/2 रूट x। fx जो फंक्शन था, फंक्शन में जो भी नंबर लिखा है उसकी जगह पर x लिख देंगे तो वही fx होगा, उसका अवकलन कर देंगे तो वो f डैश x होगा। अब डेल्टा x और चाहिए, तो अब जरा ध्यान, हमने बताया था कि इसको आपको ब्रेक करना है। 25.3 के करीब में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम रूट जानते हैं, तो 25 ही है। 25.3 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका हम रूट जानते हैं, तो हमें पता है कि 25.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 अलग लिखते हैं, 25 का रूट हमें पता होता है, और प्लस 0.3 अलग लिख दें। 25.3 था तो 25 प्लस 0.3 अलग लिख दिया। तो हम x को क्या कहेंगे, x हमारा क्या हो गया 25, और डेल्टा x हमारा क्या होगा भैया 0.3, ठीक है। अब यहां पर रख दीजिए आप, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना जरा, 25.3 इक्वल टू fx, सूत्र लिख दें, fx, x की जगह पे क्या लिखोगे 25, चलो बाद में रख देते हैं, पहले ऐसे लिख दो सूत्र, fx प्लस f डैश x इंटू में डेल्टा x। आपको क्या करना है, fx का मतलब है रूट x आप लिखिए, या फिर यहाँ पर रख करके यार निकाल लिया करो, उसके डायरेक्ट ही रख दिया करो। यहाँ पे रख दो, x का मतलब 25 है तो 25 लिखोगे, रूट 25 का मतलब 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दोगे 1/2, x की x 25 है हमारा, तो 25 रखोगे तो ये 5 आएगा, तो ये 1/10 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही रख देते हैं। fx का मतलब क्या है, तो fx का मतलब भैया हमारे पास 5 है, 5 लिख दो, प्लस f डैश x का मतलब है 1/10 लिख दो, और इंटू में क्या है डेल्टा x यहाँ पर क्या है 0.3। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 5 प्लस 10 नीचे है, भाग करोगे तो 0.03 आ जाएगा, और ऐड कर दोगे 5.03 आंसर हो जाएगा भैया, 5.03 आंसर हो जाएगा। कितना सरल है। आपने क्या किया, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। अभी आप एक आधे सवाल और लगाओगे ना, अभी 2-3 सवाल और लगाएंगे, फंडा क्लियर आप अपने आप लगाने लगोगे। ध्यान से देखो, पहला हो गया, अगला ये फॉर्मूला याद रखना भाई। अभी मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया है, फॉर्मूला याद हो गया, क्या बताया भैया, fx लिखो प्लस f डैश x लिखो, f डैश x मतलब उसका अवकलन, और इनटू में डेल्टा x लिखो, ठीक है। बस यही है। दूसरा भैया पहले का सवाल नंबर पहले का ही दूसरा पोर्शन हम आपको बताने वाले हैं, ओके। क्या दिया है, रूट का 49.5। तो आप देखो fx को क्या लिखोगे, fx हमारा हो गया रूट का x, ये जो भी अंक है उसकी जगह पर हमें बस x लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 49.5 इसको आप दो भागों में कैसे ब्रेक करोगे, तो रूट हमें 49 का पता होता है, 49 का 7 होता है, तो 49 अलग कर दो प्लस 0.5 अलग कर दो। यहाँ पे x का मतलब 49 है और डेल्टा x का मतलब क्या भाई, तो 0.5 है,
चलो यहाँ पे रख भी देते हैं साथ में। एफ एक्स हमारा निकालना है, रूट एक्स, एक्स की जगह पर रूट 49 रखेंगे तो ये आ जाएगा 7, और एफ डैश एक्स निकालेंगे तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ही होता है। अब वैल्यू भी रख दो एक्स का, तो 1/2 और रूट एक्स मतलब 7, तो 1/14 हो जाएगा। कंफर्म? ओके। और डेल्टा एक्स आपको पता है, अब आंसर आप इसका निकाल सकते हो। 49.5 को क्या लिखोगे भैया? एफ एक्स, सूत्र लिख देते हैं पहले, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। मैं 2-3 बार सूत्र लिखूंगा, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलो रख दो वैल्यू। एफ एक्स कितना है? 7, एफ डैश एक्स कितना है? 1/14, डेल्टा एक्स कितना है? 0.5, ठीक है। ओके, 7 प्लस 14 से 0.5 को कैंसिल आउट करिए, पॉइंट लगाइए, 50 हो जाएगा भैया, ठीक है। सॉरी, पहले तो गया नहीं था, ओके, 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 और 14 का पड़ा 50 में जाएगा, 14 चक्कू 56 ज़्यादा हो जाएगा, 14 3 42, 8 बचेगा और 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 14 6 84, लगभग 6 बार ले जाओ या 5 बार ले जाओ, लगभग 7.036 ये आंसर आ जाएगा। आंसर भैया मिलाते रहना आप अपना, ठीक है। मैं भी आंसर मिला लेता हूँ, 7.036 ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर फंडा हो गया होगा। 1-2 और सवाल लगाओगे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं, इसको नोट करिए। मैं बढ़ता हूँ आगे, कदम कदम बढ़ाए चल, कदम कदम बढ़ाए चल, खुशी के गीत गाए चल। अगला सवाल नंबर 3। यार अभी तो रूट वाले ही हैं, ठीक है, अभी आगे बड़ी घात वाले आएंगे। जैसे 0.6 की पावर क्या है भैया? रूट है यार इस पर भी, ठीक है, इस पर भी रूट है। तो इसको आप क्या लिखोगे? एफ एक्स जो होगा वो हमारा रूट एक्स ही है, ओके, रूट एक्स ही है। आप 0.6 को क्या लिखोगे भैया? 0.6 के करीब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका रूट हमें जानते हैं? तो हमने बताया था 0.64 है। तो 0.6 को आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो 0.64 माइनस 0.04, कन्फर्म। आपका x क्या है? 0.64 है। आपका डेल्टा x क्या है? माइनस का 0.04 है, ओके। चलो एफ एक्स आपका है, तो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा? रूट में 0.64 रखोगे तो ये 0.8 निकलेगा 64 का, ठीक है। 0.8 निकला एफ एक्स। एफ डैश एक्स आप अगर करोगे तो ये होगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। आकलन करने के बाद में ही रखना है एक्स का वैल्यू, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 रूट एक्स का मतलब तो हमारा 0.8 ही आएगा, तो 1/1.6 हो जाएगा, कंफर्म, ओके। डेल्टा एक्स आपको पता है, अब इसका वैल्यू बताइए आप। 0.06 इक्वल टू एफ एक्स, सूत्र डायरेक्ट हम रख रहे हैं, एफ एक्स मतलब 0.8 प्लस एफ डैश एक्स मतलब 1.16 और डेल्टा एक्स माइनस का 0.04, ओके। 0.8 लिखिए, माइनस हो जाएगा भैया 0.04 बटे में 1.6, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, ओके। देखो मैं कैलकुलेशन थोड़ा सही से करना चाह रहा हूँ, लेकिन हो जाए तो ठीक है। तो ये बजाय 4 से कैंसिल आउट भी कर तो 4 से 160 कटेगा तो 40 बचेगा, 1/40 कैंसिल आउट करो। 0.8 0 दशमलव लगाया 10 हुआ, अब भी पढ़ा नहीं गया, 0 लगाया 100 हुआ, 40 दूना 80, 20 बचा, 0 लगाया 200 हुआ, 40 पंचे 200, ठीक है ना। तो ये भैया जोड़ दीजिए आप 0.8 में, ये जोड़ोगे 0.825, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। समझ गए ना? समझ गए भैया? मिला लेना आंसर, हमेशा अपना आप मिला लेना, मुझे बाद में मत कोसना। ओहो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार, घटाना था, अमा ये माइनस का है, तुमने जोड़ दिया, फिर वही हमने जब आंसर देखा तो मेरा दिमाग चला यार, देखो सब में जोड़ते चले आ रहे थे, इसमें डेल्टा एक्स माइनस का था तो यार घटेगा ना ये। तो 0.8 से 0.025 घटाइए तो क्या बचेगा? 0.775, ओके।
आप घटा लेते होंगे 0.800 और घटाएंगे 0.025, ठीक है, घटा लीजिए 0.774 बचेगा और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 इसका हो गया। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं। भाई मेरा मार्कर कहाँ गया? तू कहाँ जा रहा है भाई? इधर आ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 0.009 की पावर 1/3। देखो 0.009 की पावर 1/3। ओके ओके, आप बताइएगा कि इसके करीब कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी पावर 1/3 हमें पता है? 0.008। 0.008 का घनमूल क्या होगा? 0.2। इसका आप क्यूब करके देखो, ये 0.8 आ जाएगा, 0.008 आ जाएगा। इसका मतलब है 0.008 इसके करीब की है जिसकी पावर 1/3 हमें पता होती है। तो हम क्या लिखेंगे भैया? 0.009 को हम लिखेंगे 0.008 और प्लस में 0.001। कन्फर्म? आपके पास x क्या है? 0.008 है। डेल्टा x क्या है आपके पास? 0.001 है। और आप क्या निकालेंगे? fx आपके पास क्या है? fx क्या है? तो इसको आप x लिखेंगे, x की पावर 1/3 है। x की पावर 1/3 है। x का मान अगर ये आप रखोगे 0.008 की पावर 1/3 तो ये निकाल के दे देगा 0.2। कन्फर्म? लेकिन अगर आप f' करोगे तो क्या होगा? 1/3 नीचे आएगा। x की पावर 1/2 से 1 घटेगा, तो 1/2 से 1 घटेगा माइनस का 2/3। अरे चेक कर लो यार, 3 से 1/3 से 1 घटेगा, 3 एकम 3 में से 2/3, सही है ना? यही हमने लिखा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसको हम सही से अगर लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 x की पावर 2/3, बटे में कर दिया प्लस का हो गया यार, ठीक है। यहाँ पर जरा वैल्यू भी रख दो x का, तो 1/3 x की जगह पर 0.008 लिखोगे, पावर 2/3 है। देखो 0.008 की पावर 1/3 तो हमें पता है 0.2 होती है, इसका स्क्वायर फिर भी बचेगा। मतलब समझो यार, यहाँ पे कैलकुलेशन का मतलब समझो जरा, ठीक है। चलो इधर लिखते हैं, ठीक है। सो f' जो आपका निकलने वाला है, देखो 1 है, 3 है, 0.008 का जो 1/3 होता है, जो 1/3 जो होगा इसका, ये 0.2 होगा, और ये 1/3, ये 2/3 नहीं है, ये 2 अभी बच जाएगा। 1/3 तो खत्म हो गया, 0.008 का 1/3 क्या होता है? 0.2। इसका स्क्वायर अभी बचेगा, इसका स्क्वायर आप कर दो, 1/3 0.04, 2 का स्क्वायर 0.4, ठीक है। गुणा कर दें, 1/4 × 12 0.12। कन्फर्म? ओके, f' आ गया है, fx आ गया है। अब आपको क्या चाहिए भैया? वैल्यू चाहिए, निकालो। 0.009 की पावर 1/3 इक्वल टू fx क्या है? 0.2 प्लस f' कितना है? 1/0.12 इंटू में डेल्टा x क्या है? ये 0.001। कन्फर्म? ओके, 0.2 प्लस, देखो ये हो जाएगा यार, अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं क्या बता दूं तुम्हें, 0.10 बढ़ जाएगा, 3 0 यहाँ 3 0 बाद था, यहाँ पर 2 के बाद था, तो इसलिए बढ़ गया 1/120। ठीक, भाग करो, 0.2 प्लस दशमलव लगाया 10 हुआ, नहीं पढ़ा गया 0 लगाया 100 हुआ, अब भी 100 भी 120 से कम है, 0 और लगाया कितना हो गया? 1000, और 120 का पहाड़ा 1000 में करीब 8 बार तो जाएगा ही, 8 बार जाएगा, 12 8 96 960 हो गया, बचाएगा 40 का हो जाएगा 400, और 12 3 36, तो आप ऐसे कर सकते हो यार। तो इसको आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 0.2083, ठीक है। तो वो आपका आंसर क्या आता है मुझे नहीं पता, मैं भी एक बार मिला लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी भैया कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो आप हमारे भरोसे में रहिएगा। 0.08, ठीक है। 3 ही अंक तक पूछा है, तो यह 4 अंक तक मैंने निकाल दिया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़े, चौथा हो गया भाई। अब तो मेरे ख्याल से आप अपने आप भी कर लोगे यार, कर लोगे क्या?
अभी नहीं, चलो और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5वां। ओके, क्या दिया है? 0.0999 की पावर 1/10। अब यार 1/10 किसकी पावर हमें पता है, 1/10 1 की, भैया 0.999 के करीब में 1 तो है, और 1 की पावर 1/10। यार 1 की पावर तो चाहे जितनी हो वो तो हमें पता ही है कि 1 की पावर 1 लाख होगी तब भी 1 ही होगा, 1 की पावर 1/2 होगी तब भी 1 ही होगा, नो प्रॉब्लम। तो 1 की पावर आपको पता ही होता है, तो इस वजह से हम इसको 0.999 इक्वल को हम लिखेंगे 1, और 1 से जब घटाएंगे 0.001 तब आपके पास 0.999 बचेगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है आपके पास जो x का वैल्यू आएगा वो है 1, और डेल्टा x का वैल्यू आएगा वो है माइनस का 0.001। कंफर्म होते। fx क्या है आपके पास? fx है आपके पास x की पावर 1/10। आप x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 की पावर 1/10 का मतलब 1 ही रहने वाला है भैया। और f' आप निकालेंगे तो 1/10 नीचे आएगा, x की पावर माइनस का 9/10 बनेगा। ओके, तो यहां पर भी आप वैल्यू रख दीजिए 1/10, x की पावर x की जगह पर 1 की पावर माइनस 9/10। अरे 1 की पावर कुछ भी हो यार वो 1 ही होता है, मतलब ही नहीं है, इससे हमारा 1/10 आएगा। ओके, fx f'। अब आपको क्या चाहिए? बस 0.999 की पावर 1/10 का वैल्यू चाहिए था, तो fx लिखिए सबसे पहले। fx कितना है? 1 प्लस f' लिखिए भैया 1/10, और इनटू डेल्टा x लिखिए आप 0.001। ओके, माइनस का तो 1 प्लस क्यों, ये माइनस का है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 10 से भाग कर देंगे तो 0.0001, एक और जीरो बढ़ गया, घटा दो भैया तो 0.9999 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया कंफर्म, ठीक। आगे बढ़े, देखो कितने सरल हैं, बहुत सरल क्वेश्चन हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है यार। इससे सरल क्वेश्चन आप क्या लोगे इंटर में? एक फार्मूला मैंने बता दिया, इस पर बेस सारे क्वेश्चन है, पूरी प्रश्नावली यार ऐसा ही लग जाएगी, बस दिमाग लगाओ। छठा देखो, 15 की पावर 1/4 लिखा ये। अब बताओ 15 मतलब 15 के करीब में ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी 1/4 हमें पता है? 16 क्या होती है? 2 की पावर 4 होती है, 2 की पावर 4, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 होता है 16। तो 16 का हम 1/4 निकालेंगे तो 2 निकलेगा, तो हमें 16 पता है, तो 15 को आप क्या लिखोगे भैया? 16 - 1। ओके, x का मतलब क्या हो गया? 16, और डेल्टा x का मतलब क्या हो गया? -1। कंफर्म। चलो fx क्या है आपके पास? fx है आपके पास x की पावर 1/4। ओके, x की जगह पर 16 की पावर 1/4 करोगे जब, तो ये तो 2 निकल आएगा। कंफर्म। f' निकालो आप, तो क्या करोगे? 1/4 नीचे आएगा, और x की पावर में 3/4 बचेगा। इसको बटे में भी हम कर लेंगे, 1/4 x की पावर 3/4 हो जाएगा भैया। इसमें x का वैल्यू रख दो, 1/4, 16 की पावर 1/4 तो हो जाएगा भैया 2, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर वाली घात है ये बच जाती है आपकी, ठीक है। तो 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32 हो जाएगा यार ये, ठीक, 32। चलो इतना तो हो गया, f' आ गया, fx आ गया। अब आपको क्या करना है यार? बस निकाल लो 15 की पावर 1/4 इक्वल टू क्या होगा? fx कितना था? 2 लिखा, प्लस में f' 1/32 है, और इनटू में डेल्टा x -1। सो ये आ जाएगा 2 माइनस का 1/32, 2 माइनस का दशमलव लगाया 10 हुआ, ठीक है, 0 लगाया 100 हुआ, 32 का पड़ा 100 में, 32 3 96। मैं सही बोल रहा हूँ क्या मैं? 32 3 96, हाँ ओके, 32 3 96 बचेगा 40 का पर 0 लगाएंगे 4,
तो 96 में 4 बचेगा, 40 होगा, 40 इक्का 40। चलो ठीक है, तो 2 से 0.31 घटाना पड़ेगा, जोड़ना नहीं है घटाना है। तो घटाते हैं जरा, तो ये बचेगा 1.969। मेरे ख्याल से यही होगा यार, आप अपने हिसाब से घटा लेना। सही है कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ आंसर अपना, देख लेता हूँ आंसर। भैया दिखा दो यार, कहाँ गए भैया, कहाँ गया यार आंसर मेरा? नखरे दिखाने लगता है मेरे को यार, इसमें आंसर कहाँ दिया है? 5th 1.968, ये क्या है? 1.968, ठीक है यार, ठीक है। इन्होंने ज़्यादा अंक तक निकाला है तो आप घटाओगे 968, ठीक है, कंफर्म। तो ये अपना आंसर आ गया मेरे ख्याल से। अब तो ये समझ गए हो कि कंफर्म है, कोई दिक्कत है अब भी? मैं क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं आपको सारे करके दिखाता हूँ। समय एक बार देख लेता हूँ, अगर अभी 1-2 और दिखा देता हूँ, फिर आप लोग यार कर लेना फिर, ठीक है ना। 25 देखो, 26 जो है इसको आपको मैं बता देता हूँ, फंडा बता देता हूँ यार। 26 की पावर 1/3 है यार, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 26 को लिख सकते हो 27 - 1। 27 की पावर 1/3 हमें पता है, 27 की पावर 1/3 3 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है ना। तो ये x हो गया, ये डेल्टा x हो गया, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जैसे किया है, ठीक है। अगर मैं 8वें की बात करूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? 2255 की पावर कितनी है भैया? 1/4। तो इसमें आप क्या करोगे यार, एक काम कर लो इसका, देखो ये तो x की पावर 1/4, fx तो आपका यही आएगा ना, जिसमें x पावर 1/3 आएगा, इसमें x पावर 1/4, वो तो आप fx तो समझिए जाओगे यार। मेन चीज़ क्या है, 255 को आप क्या लिखोगे? 255 को आप लिखो 256 - 1। 256 क्या होता है? 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 456, बस 256 शायद, मेरे ख्याल से सही है ना। हाँ चलो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये कर लोगे, तो इसका जो 1/4 होगा वो कितना होगा? 4। इसका जो 1/3 होगा वो क्या निकलेगा? 3। तो x बराबर में आपका 256 हो गया, और डेल्टा x बराबर आपका -1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे भैया, कर लोगे ना? करो तभी आपको समझ में आएगा। 8 हो गया। 9 की बात करें, 9 में क्या है यार? 82 की पावर 1/4 है, 1/4 ही वाले सब दे रहे हैं। सो 82 को आप क्या लिख लोगे? 81 + 1, 81 + 1। 81 किसकी 1/4 होता है? 3 की पावर 4, 3 × 9 × 27 × 81, ठीक है ना। तो 81 3 का हो जाएगा, तो x बराबर में यहाँ पर 81 और डेल्टा x बराबर आपका 1। यहाँ पर डेल्टा x -1, घटाना याद रखना, घटाना है, हमेशा जोड़ना देना, ठीक है। ये गलतियाँ हो जाती हैं यार, ठीक है। अगला 401 वाले में आपको क्या लिखोगे? 400 + 1, 400 + 1 मतलब ये आ जाएगा आपका, कितनी पावर थी इसकी? 1/4 ना, 1/4 भैया, ये 1/4 नहीं होगी बच्चों, ये आपको 1/2 करनी है, ठीक है। आपका आंसर भी शायद 20 पॉइंट में कुछ आ रहा होगा, आप देख लीजिए आप आंसर में, क्योंकि मैं जब पिछले साल पढ़ा रहा था तो मुझे तब का याद है कुछ ये बातें, ठीक है। कहाँ गया यार? हाँ ये है, ठीक है। 401 पावर 1/2 है, पावर 1/4 नहीं है, ठीक है। तो इसको करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कंफर्म, ओके। ये क्या हो गया? 10वां हो गया। 11वां की अगर मैं बात करूं तो ये 0.0037 है की पावर 1/2 है, तो इसको आप 0.0037 को 0.0036 + 0.0001 ये लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका x हो जाएगा, और इसकी जब 1/2 करोगे तो 0.606 आएगा भैया, 0.06 आएगा, ठीक है। जब 1/2 निकलेगी इसकी तो 0.06 आएगा, और ये हमारा डेल्टा x रख करके कैलकुलेट कर लेना, आप लोग कर लोगे। 1-2 सवाल जब लगाओगे तो आप अपने आप आसानी से कर पाओगे। जैसे 26.57 की पावर में है 1/3, भैया ये 26.57 को क्या लिखोगे? 27 की पावर 1/3 पता है 3 होता है, और माइनस का
0.43, ठीक है 0.43। तो हाँ ठीक है 27, ये हमारा x हो गया, ये हमारा डेल्टा x माइनस का हो जाएगा, ठीक है कर लेंगे। ये मिटा रहा हूँ, ये फंडे आप नोट कर लीजिए और अपने आप करके देखिए भाई, मैंने बता दिए हैं इतने, ठीक है। और जो ना लगे फिर हमें कमेंट करके बताओ यार, मैं भी लगा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 81.5 की पावर 1/4 है, इसमें भी क्या करोगे, वही करना है यार। 81.5 को 81 प्लस 0.5 लिख देना है, ये हमारा x, ये हमारा डेल्टा x, ठीक है। 0.85 इसका जो 1/4 आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। चलो 14 वाला क्या दिया है 3.968। देखो अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार दोबारा इस वीडियो को देख लेना, कंफर्म हो जाएगा, आपका बेसिक क्लियर हो गया तो यार कुछ नहीं है सवाल। इसमें क्या करना है 1/2 करना है मेन चीज़, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, इसको मैं करके दिखा दूँ क्या, मैं इसको चलो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप हो सकते हो कि गड़बड़ हो जाए तुम लोगों से, तो मैं करके दिखा देता हूँ भैया। ये 14 नंबर है, क्वेश्चन क्या है आपके पास 3.968 की पावर 1/2 नहीं 3/2, ठीक है। तो आपको 1/2 से लेना है, क्यूब तो हम कर ही लेंगे किसी का, 1/2 ही तो दिक्कत है। तो 1/2 किसका हम जानते हैं 3.968 के करीब में किसकी वैल्यू है जिसका 1/2 हम जानते हैं 4। तो 3.968 को हम लिख देंगे 4 माइनस 0.038, सही है क्या भाई, सही है 32, ठीक है 32। बात क्लियर है ना, घटा देंगे 4 से इतना घटाएंगे यही बचेगा, मेरे ख्याल से तो यही बचना चाहिए। चलो ठीक है यही बचेगा। तो हमारे पास x क्या आ गया 4, डेल्टा x जो आपके पास आ गया माइनस का 0.032 आया, ठीक है। आप fx क्या मानोगे, fx है आपके पास x की पावर 3/2, इसको आप कैसे निकालोगे x की मतलब 4 की पावर 3/2, जरा 4 की पावर 1/2 आपको 2 पता है होती है, इसकी घात 3 बचेगी, 1/2 हमने 2 निकाल ली, 3 घात में बच जाएगी तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। f' निकालिए आप, तो ये 3/2 नीचे आएगा, x की पावर 1/2 बचेगा, 3/2 अवकलन कर लिया ना, 3/2 x की जगह पर रखेंगे 4 की पावर 1/2 तो 2 होता है, तो 3/2 गुणे में 2, 2 खत्म, ये 3 आएगा। आप निकाल लीजिए वैल्यू 3.968 की पावर 3/2 इक्वल टू क्या आएगी भैया, क्या आएगी fx, ये 8 आया प्लस f' 3 आया इनटू में माइनस का 0.032 आएगा, ठीक। 8 माइनस का 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 0.0 घटा दोगे 7.904, शायद यही होना चाहिए, मेरे ख्याल से घटाने पर यही बचना चाहिए, पता नहीं है, मुझे नहीं पता कंफर्म, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, कर लेता हूँ, कहाँ गया 14 नंबर 7.904, ठीक है बिल्कुल करेक्ट हम लोगों का आया, ठीक है। तो ये कर लेंगे। और लास्ट वाला जो है आपका 32.15 की पावर 1/4 है, 1/5 है, ओके 1/5 है, तो भैया ये 32.15 को लिखोगे 32 प्लस 0.15, ओके। ये रखोगे x, ये रखोगे डेल्टा x, इसका 1/5 2 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है 2 होता है, तो ये 2 आ जाएगा, वो आप निकाल लेंगे, आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये फंडा आप समझ गए हैं, आप अपने आप इतने क्वेश्चन जब करेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। उसके बाद में आगे क्वेश्चंस मैं अगली वाली क्लास में लेकर के आऊँगा ही आऊँगा, अगर आप लगा सकते हैं तो लगा डालिएगा, बहुत ईजी भी है, ठीक है। तो आज की क्लास में उतना ही, लेकिन अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप कुछ सीखे हैं, तो भैया एक काम करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।